हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 2 का अध्याय 9 माँ की सेवा कहानी। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है माँ की सेवा। कहानी का उद्देश्य प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बताया गया है कि माँ हमारी जननी है, माता पिता हमारे आदर्श हैं। हमें प्रत्येक परिस्थितियों में अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। तो हम माँ के महत्व को इस कहानी में समझेंगे और हमें हमेशा अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऋत्विक एक छोटा सा बालक है। वह कक्षा 2 में पढ़ता है। वह सदा अपनी माँ का कहना मानता है। तो कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है ऋत्विक और वो कक्षा 2 में पढ़ता है और वो हमेशा अपनी माँ की बात मानता है। एक बार ऋत्विक की माँ को बुखार आ गया। वह मन से माँ की सेवा में लग गया। एक दिन उसकी माँ ने रात को 1 गिलास पानी मांगा। ऋत्विक रसोई घर में गया। उसने 1 गिलास पानी उबाला। तो एक बार ऋत्विक की माँ को बुखार आ जाता है और ऋत्विक क्या करता है, पूरे मन से लगन से अपनी माँ की सेवा में लग जाता है। तो माँ ऋत्विक से 1 गिलास पानी मांगती है और ऋत्विक फौरन ही रसोई घर में जाता है और पानी उबालने लगता है। फिर पानी को ठंडा होने रख दिया। जब पानी पीने योग्य हो गया तो वह पानी को गिलास में भरकर माँ के पास लाया। उस गर्म किए हुए पानी को वो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देता है। जब वो पीने लायक हो गया तो वो गिलास में डालकर उसे अपनी माँ के पास ले आया। लेकिन तब तक माँ सो चुकी थी। ऋत्विक ने माँ को जगाना उचित नहीं समझा और वह पानी का गिलास लेकर माँ के पास खड़ा हो गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन जब तक ऋत्विक अपनी माँ के पास गया तब तक माँ सो चुकी थी। लेकिन ऋत्विक वहीं पे माँ के सिरहाने के पास खड़ा रहा पानी का गिलास लेके और इंतजार करता रहा माँ के जगने का। अचानक आधी रात को माँ की आंख खुली। जब माँ जागी तो देखा कि ऋत्विक पानी का गिलास लिए सिरहाने खड़ा है। फिर माँ की जो है आधी रात में आंख खुल जाती है, नींद खुल जाती है और वो देखती है कि ऋत्विक वहीं उसके सिरहाने के पास खड़ा है पानी का ग्लास लेकर। उसे अपने सिरहाने खड़ा देखकर माँ की आंखों में आंसू छलक आए। तो जब माँ ने देखा कि ऋत्विक उसके सिरहाने पे खड़ा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ को देखकर ऋत्विक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब माँ की तबीयत पहले से कुछ ठीक है और अपनी माँ को देखकर वो थोड़ा सा मंद मंद मुस्काने लग गया और उसे लगा अब माँ की तबीयत ठीक है। ऋत्विक को देखकर माँ के होठों पर भी मुस्कान आ गई। माँ ने ऋत्विक से कहा, बेटा तू पानी का गिलास लेकर इतनी रात तक ऐसे ही खड़ा रहा, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? ऋत्विक ने कहा, हाँ माँ, पर आप ये क्यों पूछ रही हो? माँ बोली, बेटा इसलिए पूछ रही हूँ कि तू इतनी देर रात भर खड़े खड़े थक गया होगा और सोया भी नहीं होगा। ऋत्विक बोला, माँ आप मेरे लिए सैकड़ों बार रात भर जागी हो, क्या मैं आपके लिए थोड़ी देर तक भी नहीं जाग सकता? तो माँ कहती है कि बेटा तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो ऋत्विक कहता है कि माँ आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? तो माँ कहती है कि बेटा शायद तू थक गया होगा। तो ऋत्विक कहता है, नहीं माँ, मैं तो नहीं थका हूँ। आप भी तो कितनी बार मेरी तबीयत खराब होती है तो रात भर मेरा ख्याल रखती हो, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू छलक आए और उसने अपने लाल को गले से लगा लिया। ऋत्विक ने पूछा, माँ अब आपका बुखार कैसा है? माँ ने कहा, जहाँ तुझ जैसा मातृभक्त बेटा हो वहाँ बुखार कैसे रह सकता है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा बेटा सबको मिले, जुग जुग जियो मेरे लाल। तो इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने क्या किया, ऋत्विक को गले लगा लिया। और उसके बाद ऋत्विक ने अपनी माँ से पूछा कि माँ आपका बुखार कैसा है? तो माँ बताती है कि मेरा बुखार बिल्कुल ठीक है। जहाँ तुझ जैसा बेटा हो वहाँ पे माँ कैसे बीमार रह सकती है, वो ठीक होगी ही। और भगवान हर माँ को तुझ जैसा बेटा दे। ये ब्लेसिंग जो है ऋत्विक की माँ ऋत्विक को देती है। स्मरणीय शब्दावली: उबालना, गरम करना, टू बॉयल, सिरहाना, सिर के पास, नियर हेड रेस्ट, मातृभक्त, माँ की सेवा करने वाला, डिवोटी ऑफ मदर, लाल, पुत्र, सन। अब करने की बारी मौखिक। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। 1. ऋत्विक कौन सी कक्षा में पढ़ता था?
ऋत्विक दूसरी कक्षा में पढ़ता था। 2 रात को ऋत्विक की माँ ने उससे क्या मांगा? रात को ऋत्विक की माँ ने उससे 1 गिलास पानी मांगा। लिखित ख सही उत्तर पर सही लगाइए। 1 ऋत्विक कौन सी कक्षा में पढ़ता है? अ कक्षा 1, ब कक्षा 2, स कक्षा 3, व कक्षा 2। 2 माँ ने रात को ऋत्विक से क्या मांगा? अ 1 गिलास दूध, ब 1 गिलास जूस, स 1 गिलास पानी, स 1 गिलास पानी। 3 पानी का गिलास लेकर रात को ऋत्विक कहाँ पर खड़ा रहा? अ माँ के सिरहाने, ब रसोई में, स अपने कमरे में, अ माँ के सिरहाने। 4 ऋत्विक को पानी का गिलास लिए अपने सिरहाने खड़ा देखकर उसकी माँ अ गुस्सा हो गई, ब हंसने लगी, स की आंखों में आंसू छलक आए। स की आंखों में आंसू छलक आए। 5 ऋत्विक अपनी माँ का कैसा बेटा है? अ मातृभक्त, ब बेवकूफ, स अवज्ञाकारी, अ मात्र भक्त। ह सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 ऋत्विक अपनी डैश का कहना मानता है। बहन माँ। माँ। 2 माँ को डैश आने पर ऋत्विक मन से माँ की सेवा में लग गया। बुखार, मोटी, बुखार। 3 रात को माँ ने ऋत्विक से 1 गिलास डैश मांगा। पानी, दूध, पानी। 4 जब ऋत्विक पानी का गिलास भरकर माँ के पास आया तब तक माँ डैश चुकी थी। मर, सो, सो। 5 ऋत्विक को पानी का गिलास लिए अपने सिरहाने खड़ा देखकर उसकी माँ ने उसे डैश से लगा लिया। गले, पलंग, गले। ग निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। 1 ऋत्विक अपनी माँ का कहना नहीं मानता है। गलत। 2 ऋत्विक की माँ ने रात को उससे 1 गिलास दूध मांगा। गलत। 3 ऋत्विक को पानी का गिलास लिए अपने सिरहाने खड़ा देखकर उसकी माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। सही। 4 ऋत्विक को देखकर उसकी माँ के होठों पर मुस्कान आई। सही। 5 माँ की तबीयत पहले से और बिगड़ गई। गलत। घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको लिखकर उत्तर देने हैं। 1 ऋत्विक कौन सी कक्षा में पढ़ता है? ऋत्विक कक्षा 2 में पढ़ता है। 2 माँ के बीमार पड़ने पर ऋत्विक ने क्या किया? माँ के बीमार पड़ने पर ऋत्विक ने माँ की सेवा की। 3 रात को माँ ने ऋत्विक से क्या मांगा? रात को माँ ने ऋत्विक से पानी का ग्लास मांगा। 4 ऋत्विक को अपने सिरहाने खड़ा देखकर माँ ने उससे कहा कि बेटा तू पूरी रात भर पानी का ग्लास लेके मेरे सिरहाने खड़ा रहा, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? 5 माँ को कौन सी बीमारी हो गई थी? माँ को बुखार हो गया था। 6 माँ की आंखों में आंसू क्यों छलक आए? बीमार होने पर ऋत्विक ने अपनी माँ की इतनी सेवा की, ये सेवा भाव देखकर माँ की आंखों में आंसू छलक आए। भाषा की बात। व्याकरण से क्रिया शब्दों के जिस रूप से किसी कार्य के होने को बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जब भी हमें शब्दों में किसी कार्य के होने का पता चलता है, किसी क्रिया का पता चलता है, तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। ऋत्विक रसोई घर में पानी उबालता है। तो पानी उबालना क्या हुआ? पानी उबालना एक क्रिया है। ऋत्विक ने रसोई घर में पानी उबाला। ऋत्विक रसोई घर में पानी उबाल चुका है। तो उबाल चुका है, पानी उबाला, पानी उबालता। इन तीनों ही शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई क्रिया हो रही है। और क्रिया क्या हो रही है? उबलने की क्रिया हो रही है, पानी उबलने की। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से यह ज्ञात हो रहा है कि कार्य किस समय हो रहा है या हो चुका है। याद रखिए, किसी कार्य के होने का एक समय होता है, उसे काल कहते हैं। तो
कोई भी काम होता है उस काम के होने का एक समय होता है, दिन होता है, रात होती है, पहले कर चुके होते हैं, अभी कर रहे होते हैं या आगे आके करेंगे, तो उसी समय को हम काल कहते हैं। काल के 3 रूप होते हैं, काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल, जब कार्य हो रहा हो, जैसे ऋत्विक पानी उबालता है, तो वर्तमान काल उसे कहते हैं जो काम इसी वक्त, इसी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा हो, जैसे कि ऋत्विक पानी उबालता है, यानी कि वो अभी ही उबाल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट मोमेंट को बोलेंगे। भूतकाल, जब कार्य हो चुका हो, जैसे ऋत्विक ने पानी उबाला, तो जब काम हो चुका हो यानी पहले हो चुका हो, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी पास्ट में। भविष्यकाल, जब कार्य होने वाला हो, जैसे ऋत्विक पानी उबालेगा, भविष्यकाल उसे कहते हैं जो काम फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, तो इसीलिए हम उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि वे किस काल के हैं। तो हमें इन वाक्यों को पढ़ के बताना है कि इनका कौन सा काल है। 1. ऋत्विक कक्षा 2 में पढ़ता है, तो वर्तमान काल। 2. ऋत्विक की माँ ने उससे 1 गिलास पानी मांगा, भूतकाल, क्योंकि पानी मांगा। 3. ऋत्विक पानी उबाल रहा है, वर्तमान काल। 4. पानी ठंडा होने पर ऋत्विक उसे अपनी माँ को देगा, भविष्यकाल, क्योंकि वो पानी देगा। 5. माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया, भूतकाल, क्योंकि लगा लिया। 'आओ कुछ करें' चित्र को देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मम्मी पापा और बच्चा क्या कर रहा है, मम्मी पापा के पैर छू रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स में, हमें इन वर्ड्स की हेल्प से इन गैप्स को फिल करना है। जैसे माता पिता डैश के समान होते हैं, भगवान। वे सदैव हमारी डैश के बारे में ही सोचते हैं, भलाई। हमें अपने माता पिता की डैश का पालन करना चाहिए, आज्ञा। तो किड्स, इसी तरह आपको बाकी के बचे हुए खाली स्थान भी भरने हैं इन बचे हुए वर्ड्स की हेल्प से। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।